We'll move on to our last presentation, which is also a wildcard entry, and he has a stall here as well. So he's one of the startups who are exhibiting here. He's from Market Yard Agri Solutions, Mr. Anil Lade. Same rules apply, Anil? Yeah, 8 minutes followed by 5 to 7 minutes of Q&A. हेलो एवरीवन। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ मार्केटेड एग्री सॉल्यूशंस के लिए। एक्चुअली 2015 से हम स्टार्टअप में हैं एंड बिफोर वी प्रोसीड एक छोटा सा 1.5 मिनट का वीडियो है, विल गो थ्रू दैट एंड बाद में एक डिटेल में बात करते हैं। ए मुड़ दिया शेतीविषयी कुठली खरेदी विक्री घर बसल्या करा, वाचवा डोक्याचा ताप, करा डाउनलोड मार्केट यार्ड ॲप। सो इन शॉर्ट ये था कि एक किसान को एनिमल हस्बेंड्री में भी जो भी ट्रांजैक्शंस करने हैं उसमें भी बहुत सारी दिक्कत आती है। मुझे लगता है 1-2 पैनल डिस्कशन में वही बात हो रही थी कि मिल्क प्रोडक्शन या उसके ऊपर, बट एक सिंपल से जो हमने चीज़ आइडेंटिफाई की थी उस समय कि किसान को बहुत बार चैलेंजेस आते हैं, उनको जो भी मार्केट से कनेक्ट करना है या उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल करना है, तो उस कंसेप्ट को लेके OLX से हम इंस्पायर हो चुके थे एंड हमने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते, राइट। तो अगर हम देखेंगे तो मैं डिटेल में करता हूँ, तो एग्री इनपुट, एग्री सर्विसेज और एग्री आउटपुट, ये तीनों सेगमेंट्स अगर देखेंगे हाईली आइसोलेटेड है। तो और हर किसी सेगमेंट में बहुत सारी कंपनीज़ है, बहुत सारी स्टार्टअप्स है जहाँ पे काम करती है, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है और कुछ वेल फंडेड भी कंपनीज़ है इसमें, राइट। नेक्स्ट, अच्छा, ओके, राइट। तो अगर हम बुलेट पॉइंट्स पे अगर देखेंगे, सो दिस आर द मेजर चैलेंजेस कि एक तो पुअर एक्सेस है, क्वालिटी इनपुट्स फार्मर्स को नहीं मिलते। दूसरा है कि जितनी भी डिजिटल कंपनीज आई है, AI की कंपनीज आई है, उनके ऊपर फार्मर का ट्रस्ट नहीं, आज भी ट्रस्ट नहीं उतना। एडवाइजरी में बहुत सारे गैप्स है। किसान को अगर शॉप वाला अलग अलग एडवाइजरी देता है, कंपनी वाले अलग एडवाइजरी देती है, हर किसी का खुद के बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ एडवाइजरी देते हैं और उनको लगता है कि यार इससे कुछ नहीं मिलेगा। जिस बाद में है कि मार्केट लिंकेजेस में बहुत सारी चैलेंजेस है, फाइनेंशियल में बहुत सारे इश्यूज़ है। तो इश्यूज़ तो बहुत लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सेक्टर है, जहाँ पे ज़्यादा इश्यूज़ चैलेंजेस है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा रहने वाली है। तो अगर हम देखेंगे 7-8 साल पहले बहुत सारी एग्री ई-कॉमर्स कंपनीज आ गई मार्केट में, जिन्होंने एड्रेस किया है कि हम एग्री इनपुट को कैसे लिंकअप करें और फार्मर्स को डिलीवर करें। यहाँ पे कुछ बड़े बड़े नाम की कंपनीज है, बट फिर भी चैलेंजेस आ गए इसमें। सो वन वॉज दी किसान का ट्रस्ट नहीं ऑनलाइन पे। तो आज भी अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, बड़े दिग्गज कंपनीज है, बट अगर रिमोट विलेज में जाते हैं Tier 3 Tier 4 में, तो वहाँ पे नेक्स्ट डे डिलीवरी इम्पॉसिबल है। सो इट टेक्स मिनिमम 4 to 5 days टू डिलीवर अ प्रोडक्ट इन अ गिवन विलेज। तो एक तो लॉजिस्टिक्स डिले है, दूसरा है कि बहुत सारी ऑर्डर कैंसिलेशंस होती है। तो इसके वजह से जितना भी ई-कॉमर्स वाला सेगमेंट हुआ है वहाँ पे कुछ स्टार्टअप्स अच्छी नहीं कर पाई या बिजनेसेस भी नहीं कर पाए, राइट। तो अगर देखेंगे आज जहाँ पे आज किसान में बैठे हम सब लोग, करीबन 10 से 12 पवेलियंस है। अगर सही से टाइम निकाल के देखेंगे तो कम से कम 3 दिन लगेंगे हर स्टॉल को ठीक से विजिट करने के लिए, उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज जानने के लिए।
बट ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि साल में एक बार एक जगह पे आ जाओ, वहाँ पे पूरे सर्विसेज आइडेंटिफाई करो या जो प्रोडक्ट चाहिए आपको आइडेंटिफाई करना, राइट। तो और हर किसी सेगमेंट में बहुत सारी कंपनीज ने काम किया है आज तक। सो डेफिनेटली कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ गए, कुछ गवर्नमेंट के थ्रू भी कुछ सपोर्ट्स मिलने लगे, राइट। एग्रीटेक कोविड के बीच में बहुत ज़्यादा हाइप हुआ था। एग्रीटेक में बहुत लोगों का इन्वेस्टमेंट भी आ गया, बहुत अच्छा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी थे और इंडिया के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारे आ गए। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे फेल्ड स्टार्टअप्स भी है, सक्सेस रेशो बहुत कम है अगर हम एग्रीटेक की बात करेंगे तो अभी तक कोई यूनिकॉर्न नहीं बन चुका, दैट्स द फैक्ट। तो डेफिनेटली जो न्यू प्रोडक्ट्स है, इनोवेशंस है, तो यहाँ पे लिमिटेड चैनल्स है। मे बी वन ऑफ द चैनल इज़ कि किसान जैसा एक फोरम है जहाँ पे लोग एक साल में एक बार आते हैं, फिर लोकल हर तालुका लेवल पे छोटे मोटे एग्जीबिशंस होते हैं, बट हर किसी को, हर कोई स्टार्टअप को हर जगह जाना पॉसिबल नहीं होता। कॉस्ट, बड़ी बड़ी कंपनीज भी हर साल पार्टिसिपेट नहीं करती, वो भी बजट के हिसाब से वो देखते हैं कि यार ऑल ओवर इंडिया में कितने एग्जीबिशंस हम पार्टिसिपेट करेंगे और कितना हम हमारा मार्केटिंग बजट रखेंगे, राइट। तो अगर इसके लिए क्या चाहिए कि वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए कि जहाँ पे हम थ्रू आउट द ईयर 365 डेज एक ही जगह पे हमें हर कोई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मिलेंगे। सो विद दिस कंसेप्ट हमने सोचा है कि हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इट्स अ हाइब्रिड लोकल मॉडल जहाँ पे हम डीमार्ट प्लस जेप्टो का एक कॉम्बिनेशन बना देते। तो उस लेवल पे अभी हम आ गए कि वील एक्ट एज अ हाइपर लोकल मॉडल जहाँ पे एक जगह पे हर कोई चीज़ मिल सकेगी फार्मर को 365 डेज के लिए, राइट। तो इसके हिसाब से जो अंडर मार्केटेड एग्री सॉल्यूशंस अभी हम यानी एग्री रिटेल नेटवर्क बिल्ड करें। तो टाइम के हिसाब से मैं थोड़ा सा क्विकली करता हूँ। तो ऑन द डिजिटल फ्रंट अगर बात करते तो वी हैव 20 डिफरेंट कैटेगरीज जहाँ पे फार्मर को उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल करने के लिए हेल्प करते हैं। बाकी हम वैल्यू एड सर्विसेज फार्मर्स को देते हैं कि जहाँ पे एड ऑन सर्विसेज है, जहाँ पे एंगेजमेंट अच्छा खासा रहेगा फार्मर के साथ। एंड ओवर द ईयर्स हमने 5 स्टेट्स में काम किया है, 4.5-5 लाख फार्मर से हम कनेक्टेड हो चुके हैं, राइट। और मैक्सिमम जो डेटा है इट्स मोर ऑफ अ फार्मर जनरेटेड डेटा। यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स है ऐप के जहाँ पे बहुत इजी टू नेविगेट है, एकदम इजी फ्लो है। और आजकल देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे ऐप्स आ गए। सो ऐप इज़ नॉट अ यूएसपी नहीं बता सकते कि ऐप तो बहुत सारी है। आज अगर देखेंगे एग्री डालेंगे प्ले स्टोर पे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे फार्मर्स को। और फार्मर्स का यही होता है कि अगर कुछ ऐप्स कुछ डिस्काउंट देता है तो वो डाउनलोड करता है, उसके बाद किसी और ऐप पे स्विच करता है, राइट। और हर कोई कंपनी, एग्री इनपुट की कंपनीज हो, सर्विसेज की कंपनीज, हर किसी कंपनी का एक अलग से ऐप आ रहा है, राइट। तो इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर हम जो फिजिकल स्टोर्स की बात करते हैं तो फिजिकल स्टोर्स में देखेंगे तो वहाँ पे एक तो जो कृषि सेवा केंद्र बोलते हैं हम KSK, तो उसके बहुत सारे इंडिविजुअल लेवल पे स्टोर्स है, छोटे छोटे स्टोर्स है। बाद में कुछ कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स आ गए जहाँ पे जुहारी का जय किसान जंक्शन है, UPL का यूनिमार्ट आ गया, हरियाली बाजार भी था, राइट। तो अगर इसमें देखेंगे कि जो स्टैंड अलोन स्टोर्स है या कंपनी ऑपरेटेड यूनी ब्रांड स्टोर्स है, तो डेफिनेटली फार्मर को अगर 5 चीज़ लगती है तो आज के दिन में कोई भी कंपनी नहीं, इंडियन या मल्टीनेशनल, जो कि फुल प्रोडक्ट्स रेंज फुलफिल करे। क्योंकि हर फार्मर की एरिया के हिसाब से, क्रॉप के हिसाब से प्रोडक्ट डिमांड वेरी होती है और ब्रांड प्रेफरेंस भी वेरी होता है। तो हर किसान एक स्टोर पे रिलाई नहीं हो सकता, ही हैज़ टू विजिट मल्टीपल स्टोर्स, राइट। बाद में आ गए कि बहुत तगड़े स्टार्टअप्स है, देहात और एग्रोस्टार, सक्सेसफुली उन्होंने बहुत बिजनेस बड़ा कर दिया है। सो उन्होंने जो मॉडल अप्रोच किया जो कि हाईली स्केलेबल मॉडल है, एग्जिस्टिंग स्टोर्स को रीब्रांड करना। तो एक तो स्केल बहुत अच्छा मिलता है इस पर्टिकुलर मॉडल में, बट यहाँ पे चैलेंजेस है कि जो मैक्सिमम स्टोर्स देखेंगे दैट आर मोर इनटू सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो अगर हार्डवेयर है, पेस्टिसाइड्स है या प्लास्टिक चेयर है या बहुत सारी चीज़ें जहाँ के लिए फिर भी फार्मर्स को अलग अलग शॉप्स में जाना पड़ता है। टू ओवरकम दिस पर्टिकुलर चैलेंज, तो हमने सोचा कि वी शुड हैव अ टिपिकली और ट्रूली एक वन स्टॉप सोल्यूशन जहाँ पे हम डीमार्ट फॉर फार्मर्स बोलते हैं। तो इसके लिए हमने एक पहला पायलट स्टोर बिल्ड किया जहाँ पे हम मार्केट एड एग्री मार्ट बोलते हैं कि इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन जहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग अंडर वन रूफ।
तो एक हमने सांगोला में जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है वहाँ पे हमने इस्टेब्लिश किया है। और कुछ फैंसी नए एसी नए कुछ नए जो कि फार्मर फ्रेंडली भी होना चाहिए। अगर हम पीछे जाके देखते हैं कि बहुत सारे जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे फार्मर्स को बैठने के लिए जगह भी नहीं होती। इट्स लाइक जाओ स्टैंड यानी खड़े रहो, कुछ चीज़ें चाहे उतना ही ले लो। और बहुत बार क्या करता है जो शॉप वाले होते हैं उनको जिसमें ज़्यादा मार्जिन होता है उसी प्रोडक्ट्स को पुश करते हैं, राइट। सो डेफिनेटली एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी बिल्ड करना है, फार्मर को ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट्स भी देने और उनको चॉइस होनी चाहिए, राइट। तो इसके हिसाब से जो ये जो मॉल एस्टेब्लिश किया है, और मॉल इंडिविजुअल मॉल भी एक नया कंसेप्ट नहीं डेफिनेटली, बट अगर इसका हम नेटवर्क बनाते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा जा सकता है। तो हमने यस 3 स्लाइड्स। सो हमने 10 कैटेगरीज को इंटीग्रेट किया है और आइडेंटिफाई किया है कि जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। डेफिनेटली जहाँ पे न्यू एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स है या न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है इनको भी हम यहाँ पे ऑनबोर्ड करते हैं। वी एक्ट एज अ सेल्स पार्टनर फॉर देम। सर्विसेज में जो हम एसेंशियल सर्विसेज बोलते हैं जहाँ पे हमने 5 आइडेंटिफाई किए। लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज, तो इसमें जेप्टो अगर बोलते हैं 10 मिनट की ज़रूरत नहीं, इट कैन बी नेक्स्ट डे डिलीवरी मैकेनिज्म जहाँ पे हम फार्मर एक तो खुद आके हमारे स्टोर से ले सकता है या एल्स विल डिलीवर इट। एग्रोनॉमी एडवाइजरी है, सॉइल टेस्टिंग है, गवर्नमेंट के बहुत सारे सर्विसेज होते हैं जो कि हम इस स्टोर के थ्रू दे सकते हैं। और रेंटल्स है बहुत सारे। आज अगर किसान में देखेंगे कम से कम 8 से 10 ड्रोन की कंपनीज है और उनको हर किसी का ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर के पास पहुंचना है, बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बनता। तो वी एक्ट एज द प्लेटफॉर्म फॉर देम। वो उनके ड्रोन्स और पायलट हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन हैव अ मे बी 500 एकड़ या 1000 एकड़ का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ कर सकते हैं जहाँ पे फार्मर को भी एक अच्छे बेनिफिट में बन सकता है। ऑन द आउटपुट साइड जिस पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया में काम करते हैं विल आइडेंटिफाई 1 और 2 मेजर क्रॉप्स। जहाँ पे अभी सांगोल है तो यहाँ पे पोमोग्रेनेट बहुत है। विल हैव अ कलेक्शन सेंटर जो कि एक्सपोर्टर्स के लिए भी एज अ फुलफिलमेंट सेंटर, और जो भी क्विक कॉमर्स कंपनीज है विल एक्ट एज अ सप्लायर फॉर देम। सो तीनों फ्रंट पे हम काम करना चाहते हैं कि एग्री इनपुट, एग्री सर्विसेज एंड एग्री आउटपुट। सो डेफिनेटली एआई का ज़माना है तो एआई इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी स्टोर पे हमारा जो भी डेटा जनरेट होगा उसके ऊपर उसका क्रॉपिंग पैटर्न क्या होगा उसका एनालिसिस होके उसके हिसाब से हम इन्वेंट्री मैनेज करेंगे इसके ऊपर, राइट। तो अगर हम यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि हर स्टोर का एक यूनिट इकोनॉमिक्स क्या रहेगा, कम से कम एक स्टोर के थ्रू हम 10 से 12 CR का रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, मिक्स ऑफ एग्री इनपुट एंड एग्री आउटपुट। एक स्टोर का रेवेन्यू यानी ROI 2 साल में रिकवर हो सकता है। फेज़ 1 में हमने फोकस किया है कि हम 10 लोकेशंस आइडेंटिफाई किए। दिस आर हाईली कैश क्रॉप बेल्ट है जहाँ पे 2 लोकेशन के बीच में 25 से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और एज अ क्लस्टर इस पर्टिकुलर क्लस्टर पे काम करें, देन विल एनहांस द जो भी हमारा स्कोप रहेगा वो हम एनहांस करते रहेंगे। अगर हम आस्क की बात करते हैं डेफिनेटली तो हमारा जो पहला पायलट स्टोर है तो यहाँ पे फुल फ्लेज पे हमारा वर्किंग नहीं हो पाया अभी तक, बट आज का आस्क जो है अभी वी आर आस्किंग फॉर 5 CR एज अ फंड जहाँ पे हम एक ही स्टोर को फुल्ली फ्लेज ऑपरेट करेंगे एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट फेज जहाँ पे हम 10 स्टोर्स को इनेबल करेंगे। तो डेफिनेटली मार्केट एड स्टार्ट करने से पहले आई वॉज एसोसिएटेड विद किसान के साथ मैंने काम किया है। 7-8 साल से हम कनेक्टेड है अच्छे खासे से, एंड डेफिनेटली एक अच्छी खासी टीम भी बन चुकी है। और देश कुछ अवार्ड्स या कुछ जगह मिला है, बट ऐप के लिए वी वेयर अहेड ऑफ द मार्केट वी कैन से, क्योंकि उस समय जियो लॉन्च नहीं हुआ था, उसके पहले हमने ऐप लॉन्च किया था। बट वी थॉट कि सिर्फ ऐप से काम करना मुश्किल है और करना पॉसिबल भी नहीं, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच लेंगे तब भी हम सस्टेन हो पाएंगे इस पर्टिकुलर मार्केट में, राइट। दैट्स इट, थैंक यू। अभी आपका कुछ रेवेन्यू है? यस सर। कितना रेवेन्यू है? सो अभी हमने ये जो स्टोर किया है, स्टोर का हमने 4.5 CR किया है 3 साल में। अच्छा, और मेजर रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? एग्री इनपुट, आउटपुट या सर्विसेज? 60-40 का रेशियो है। 60-40 फ्रॉम 60 फ्रॉम एग्री इनपुट और बाकी का आउटपुट से। ओके, एंड व्हाट इज योर कमीशन ऑन एग्री इनपुट? एग्री इनपुट का अगर हमारा ब्लेंडेड मार्जिन देखते हैं तो इट गोज अराउंड 20 to 22% इनपुट पे, और एग्री आउटपुट इज अराउंड 3 to 5%।
ओके, और सर्विसेज पे कैसा है? सर्विसेज पे अभी हमने फुल फ्लेज रोल आउट नहीं किए सर्विसेज, बट सर्विसेज विल बी काइंड ऑफ एंगेजमेंट एक्टिविटी रहेगा, ज़्यादा उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगा. ओके, थैंक यू. Hi. Again, thank you for the pitch. Frankly, overwhelmed with the scope of the mission that you're trying to solve. Yeah. Because you are a storefront plus a marketplace plus a hyperlocal all rolled into one. So kudos to the courage and the work that you've undertaken. Just trying to understand within these three, in terms of the margins and in terms of the, let's say, just purely the profit potential and the economics, which one, let's say, a gun to your head and you have to choose one, which one will you choose? Between a storefront, a hyperlocal, and just a pure marketplace, It should be a storefront. from a margins perspective. Yes. So any reason you're not doing that, considering the scope to roll out all three? डेफिनेटली सर, जो भी अगर हम सिर्फ ई कॉमर्स करना चाहते हैं तो इट्स नॉट द सस्टेनेबल मॉडल. लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर बर्निंग टिल टुडे, और ये फिजिबल भी नहीं रहेगा लॉन्ग रन में. तो डेफिनेटली फार्मर्स का अगर ट्रस्ट गेन करना है, वी हैज़ टू बी फिजिकली प्रेजेंट नियर बाय. तो एक दो बार तो हमारा एक दो ट्रांजेक्शन हमारे साथ करेंगे, एंड देन दे कैन गो फॉर अ ऑनलाइन ऑर्डरिंग, जो भी हाइपर लोकली होगा. तो अगर हम सिर्फ एग्री इनपुट या एग्री आउटपुट पे भी काम करेंगे तो सस्टेन नहीं होने वाले. सो वी हैज़ टू अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. ये बट देन आपका जो इन्वेस्टमेंट लगेगा हाइपर लोकल डिलीवरी फॉर्मेट में भी आपको पूरा फुलफिलमेंट करने के लिए, दैट इज टू डिफरेंट मॉडल्स ऑल टुगेदर. नॉट एग्जैक्टली. सो डेफिनेटली हमें अगर जो क्विक कॉमर्स जो करता है सिटीज़ में या अर्बन सिटीज़ में, तो उसको रिप्लिकेट करना ज़रूरत भी नहीं. वी हैव टू कस्टमाइज एज पर द एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट, राइट. तो जहाँ पे जो डिलीवरी मॉड्यूल्स रहेंगे, इट विल बी काइंड ऑफ रूट्स हम आइडेंटिफाई करके, आज ऑर्डर करेगा तो नेक्स्ट डे जाएगी ऑर्डर. सो इट विल बी काइंड ऑफ अ नेक्स्ट डे डिलीवरी मैकेनिज्म, जहाँ पे ई कॉमर्स हमें टच भी नहीं कर पाता उस लेवल पे. एंड जहाँ पे हम डिलीवरी मैकेनिज्म करते, जो हमने वर्कआउट किया है कि जहाँ पे जो एग्री एडवाइज़र जाएंगे, ही विल हैव अ प्रोफाइलिंग ऑफ द फार्मर. तो हमें वो बोथ साइड पे टच पॉइंट्स एनेबल करता है. सिर्फ वो डिलीवरी बॉय नहीं रहेगा जाके दे के आ गया, ही विल एक्ट एज अ एग्रोनॉमिस्ट फॉर द फार्मर एज वेल. Okay, so you are basically using your storefront as a acquisition tool. यस. But then, apart from the storefront, how would you reach out and acquire more farmers? सो डेफिनेटली जो हमने ऐप के थ्रू जो किया है, सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू किया है पहले, सो अभी तक हमने सक्सेसफुली 4.5-5 लाख फार्मर्स को कनेक्ट कर चुके हैं. तो वी हैव दैट नो हाउ कि हम फार्मर्स को कैसे एंगेज करें और क्या वैल्यू एड सर्विसेज हम दे पाएंगे, क्योंकि हमारा कंपटीशन बड़े प्लेयर्स नहीं है. देहात या एग्रोस्टार कंपटीशन में है ही नहीं. हमारा जो कंपटीशन है जो छोटे स्टोर ओनर्स है या कृषि सेवा केंद्र है. तो कृषि सेवा केंद्र वाला जो है आदमी, उसके पास या 40-50 लाख का इन्वेंट्री है जो एग्री इनपुट सेल करता है, तो उसके पास कुछ समय ही नहीं कि फार्मर को वैल्यू एड सर्विसेज देने के लिए. वो सिर्फ एग्री इनपुट या जो सीड पेस्टिसाइड ही बेचता है, उसके अलावा उसके पास टाइम नहीं. बट वी एज अ कंपनी वी कैन हैव अ सेंट्रलाइज मार्केटिंग टीम, विल एनेबल फार्मर, और जो हमारा प्लेटफॉर्म है डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसके थ्रू उसको एनेबल कर सकते हैं कि उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल करने के लिए. तो इट्स अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. और फिर एक बार जैसे प्लेटफॉर्म बन जाता है, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी प्लग्ड इन. जो हमने स्कोप दिखाया है, दैट्स नॉट अ डे वन स्कोप कि डे वन पे हर कोई चीज़ करेंगे तो मे बी हमें 40-50 CR लगेंगे. तो डे वन पे इतना करना भी नहीं. हम सोच रहे हैं कि विल गो इन अ स्टेप मैनर. No, thank you and wish you all the best. Yeah. थैंक यू. So, one is, what is your farmer acquisition strategy? And what is your CAC? ओके. सो फार्मर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी अगर देखेंगे, जो हम डिजिटल पे, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ डिजिटल एंड ऑफलाइन. अगर डिजिटल की बात करते, हमारा जो कैक था उस समय इट वाज अराउंड 2.5 रुपीज़. ओके. बट रिटेंशन बहुत चैलेंजिंग हो जाता है. एक्विजिशन तो बहुत आसान है, बिकॉज हम जैसे एग्जीबिशन यहाँ पे होता है, वी हैड अ एग्जीबिशन एट सांगोल ऑल्सो, तालुका लेवल एग्जीबिशन पार्टिसिपेटिंग. इट हैज़ टू बी ओमनी चैनल कि एक जगह पे हम सोचेंगे और उसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे तो इट्स बहुत मुश्किल हो जाता है. तो फार्मर का माइंडसेट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बड़ी कंपनी, लेट्स से ट्रैक्टर कंपनी इस बार किसान में नहीं आई, दे हैव थॉट कि यार इसका मॉडल कम हो रहा है क्या. सो वी हैव टू बी प्रेजेंट अक्रॉस डिफरेंट चैनल्स. एंड जब हम फिजिकली प्रेजेंट होते तो डेफिनेटली लेवल ऑफ ट्रस्ट इज वेरी हाई, जहाँ पे हम कोई भी डिजिटल से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे.
एंड बहुत बार इन्वेस्टर्स का क्वेश्चन आता है कि इट्स अ वेरी एसेट हैवी. एक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत एसेट लाइट मॉडल है. एक्चुअली जो हाइब्रिड मॉडल हम बात करते हैं, इट्स अ वेरी एसेट लाइट मॉडल, जहाँ पे डे वन पे, और अगर हम जो एग्री इनपुट की बात करते हैं, यहाँ पे पेरिशेबिलिटी है ही नहीं. जो शेल्फ लाइफ है, दैट्स मिनिमम 1 ईयर ऑफ अ शेल्फ लाइफ, और जो इन्वेंट्री टर्न अराउंड इज अराउंड 35 to 45 डेज में इन्वेंट्री टर्न आउट हो जाती है. तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक्चुअली स्कोप है. Another two point, what is your AOV? एक फार्मर कितना बेसिक आपसे खरीदता है एक बार में, एंड सेकंड इज व्हाट इज योर लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर फार्मर? तो हम फार्मर के एज अ कंज्यूमर की लाइफ वैल्यू नहीं देखेंगे, विल थिंक ऑफ इट एज अ पर एकड़ लाइफ टाइम वैल्यू, राइट? तो अभी एक फार्मर के पास लेट्स से कि 10 एकड़ का ग्रेप्स है, हिज वर्थ, उसका जो हमारे साथ जो ट्रांजेक्शन्स होंगे, मे बी इट कैन बी 5 to 6 लाख रुपीज़ फॉर ग्रेप्स फार्मर. बट अगर हम मोनोक्रॉपिंग में जाते हैं, या जहाँ पे शुगर केन वाला है, ही कैन बी ऑफ 50,000 पर ईयर. सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एकर्स द फार्मर हैज़, बट एवरेज वी कैन से एवरेज फार्मर हमसे परचेस करेगा, इट विल बी मिनिमम 5,000 रुपीज़ पर मंथ. दैट कैन बी मिक्स ऑफ एवरीथिंग. तो जस्ट मैं एनालॉजी देता हूँ कि अगर उसने टोमेटो फार्मिंग की स्टार्ट की है, सोचा है, तो टोमेटो को लगने वाले मल्चिंग पेपर है, ड्रिप इरिगेशन है, स्ट्रिंग्स लगने वाले हैं, या जो भी स्ट्रक्चर लगता है टोमेटो के लिए, फिर उसको मैन्यूअर लगने वाले, उसको फर्टिगेशन लगने वाला है, और हार्वेस्ट तक उसको जो नेटिंग लगने वाला है. सो पूरा लाइफ साइकिल 2 महीने का होता है टोमेटो का, बट ही स्पेंड्स अराउंड 80,000 to 1 लाख रुपीज़ पर एकड़ फॉर अ टोमेटो फार्म. बट शुगर केन वाला 1.5 साल में सिर्फ 50,000 ही खर्चा करता है. सो दैट्स द हाउ वी थिंक ऑफ. और जो हमने पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए, दैट्स मोर ऑफ ऑन दैट्स फ्रंट. मेरा एक ही सवाल है कि एग्री आउटपुट्स में आप क्या कर रहे हैं अभी? राइट. सो सर, एग्री आउटपुट में हम क्या करना चाहते हैं, बहुत बार क्या होता है कि अभी कुछ कर रहे हैं क्या? हाँ, अभी हम क्या करें कि जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, उनको हम जो हमारा फार्मर बेस है, उनके थ्रू यानी मटेरियल लेके उनको देते. इट्स मोर ऑफ अ ट्रेडिंग. तो हम यहाँ पे स्टोरेज या ऐसा कुछ भी नहीं करते, और वहाँ पे हमें 3 से 4% का मार्जिन एनेबल हो जाता है. So how you ensure the right price? I am not saying maximum or minimum. How you ensure the right नहीं, price? मार्केट प्राइस, इट शुड बी अ मार्केट प्राइस. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि पोमोग्रेनेट की बात करते हैं कि पोमोग्रेनेट आज का प्राइस 110 रुपये चल रहा है. सो वी नो द फार्मर्स जिसके पास पोमोग्रेनेट आज के दिन में हार्वेस्टेबल रेडी है. तो बहुत बार क्या होता है, अगर एक्सपोर्टर है या कोई बायर बैठा है दिल्ली में, उसको पता नहीं कि महाराष्ट्र में किसके एरिया में, कौन से एरिया में, किसके फार्मर के पास मटेरियल अवेलेबल है या प्रोड्यूस अवेलेबल है. They have their own chain. What is तो your USP? एजेंट्स है. तो जो चेन्स होते हैं, दैट आर कमीशन एजेंट्स, जो डाउन लेवल पे है, जो कि 5 से 10% कट लेते. लेकिन what is difference between you and them then? यस, वी आर मॉडर्न एजेंट्स वी कैन से. बट यहाँ पे डिफरेंस यही आता है कि बहुत बार जो बाहर के जो एजेंट्स होते या बायर्स होते, बहुत बार वो डिफॉल्ट करते पेमेंट्स पे. तो वी टेक अ गारंटी बिकॉज हम वहाँ पे लोकली अवेलेबल है. तो फार्मर को आप एडवांस देते हैं? एडवांस नहीं, इट विल बी कैश एंड कैरी मॉडल फॉर देम. एडवांस नहीं, यानी काटा पेमेंट हम जो बोलते हैं. बहुत बार क्या होता है सर कि जो फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में कोई तो बायर बैठा है, उसका एजेंट महाराष्ट्र में बैठा होता है, तो 2-3 ट्रांजैक्शन वो कैश में करते हैं, और बाद में मे बी 50-60 लाख का ट्रांजैक्शन पेमेंट करता ही नहीं उस एजेंट का, और इनफैक्ट वो एजेंट फिर आगे फार्मर को देता ही नहीं. तो अगर हम देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट बहुत है, और ये जो लोग हैं ट्रेसेबल नहीं है, इनका कुछ आधार नहीं, पैन नहीं, कुछ भी नहीं. तो वी एक्ट की जो आपको चाहे, जो एक्सपोर्टर या बायर को चाहे, यू कनेक्ट विद अस, वी एनेबल दैट ट्रांजेक्शन. और डेफिनेटली हमारा कमीशन तो रहेगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं कर पाएंगे हम. सो 2-3% जो ट्रेडिंग मार्जिन, दैट इज़ मच मोर बेनिफिशियल. और अगर हम एक फार्मर को उसका मटेरियल बेच के देते हैं, जो भी प्रोड्यूस बेच के देते हैं, ही कीप्स हुक टू अस फॉर द एग्री इनपुट थ्रू आउट द ईयर. तो एग्री आउटपुट वाला साल में एक बार ही कनेक्ट होने वाला है. ग्रेप्स जाने के बाद वो नेक्स्ट ईयर ही ग्रेप्स का जो सीजन आएगा तभी आएगा. और कभी भी ऐसा नहीं होता कि फार्मर हर साल एक ही बायर को देता है, ऐसा कभी भी नहीं होता. वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, जो प्राइस अच्छा देगा उसके साथ ही जाएगा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन. Thank you, Anil. If you can take your certificate, Girish sir and other investors. And Dr. Lohkare, if you can also join and take your certificate. And sir, can I request you to come on the stage? Can I request Rajan Rajesh sir?
प्रशांत सर. गिरीश सर प्लीज होल्ड ऑन. तुमचं फेलिसिटेशन पण करायचं आहे. ते मागच्या पॅनलचं होतं. तुम्हाला 2 बॅग्स जोडणार आहेत. इफ आय कॅन रिक्वेस्ट प्रशांत नायगावकर फ्रॉम रॅम्पअप ॲडवायझरी अँड राजन राजे सर with his Nikon. Thank you very much, Girish sir. Yeah, if you can felicitate Pankaj Kumar Singh. Mr. Gitesh Kulkarni. Pankaj Jain sir. And Mr. Brandon Farras. Thank you. Thank you, Nilesh, for this another second today's point quiz pitching session. And now here we are, as we approach to the end of this incredibly enriching day one, we must acknowledge the meticulous planning and dedication that brought this conference to life. We have covered many topics. So for the day one, for vote of thanks, I would like to invite Devurgaonkar ma'am, Managing Director, CERT ID India and Co-Chairperson, Agriculture and Food Processing Committee, Bombay Chamber, to deliver the vote of thanks. And thanks to all of you for your enthusiastic participation. So we look forward to seeing you tomorrow for day 2. Thank you.